हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों को एक बात शेयर करने जा रही हूँ। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को वो पसंद भी ना आए, पर बात जो है वो बिल्कुल सही है। आजकल देखा गया है कि लोग अक्सर अपने बच्चों को दोषी ठहराते हैं कि वो हमारी सेवा नहीं कर रहे, या वो आपस में 3-4 भाई हैं तो लड़ रहे हैं, या भाई बहन को प्यार नहीं करती है आपसी विवाद के कारण, बंटवारे के कारण। तो मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ, इसमें कुछ हद तक आजकल माँ बाप भी दोषी हैं। माँ बाप बचपन में तो बहुत प्यार से रखते हैं बच्चों को, लेकिन जब बच्चों की शादी हो जाती है ना, तब कोई बड़ी बहू को प्यार ज़्यादा करता है तो कभी छोटी बहू को करता है। और भाई बहन में भी बंटवारे को लेकर विवाद हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे इतने प्यार से जो इंसान बचपन में रह रहे थे वो बाद में एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। कभी कभी तो ये भी देखने सुनने में आया है कि लोग एक दूसरे का मर्डर तक कर देते हैं। वो कोई बाहर वाले नहीं होते हैं, वो घर वाले ही होते हैं। जैसे किसी को माँ बाप ने ज़्यादा संपत्ति दे दी या किसी को कम दे दी, तो दोनों भाई इतने दुश्मन हो जाते हैं एक दूसरे के। और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा घाटा बच्चों को होता है। कैसे? माँ बाप तो एक दिन मर के ऊपर चले जाएंगे, लेकिन वो एक ऐसा बीज, गंदा बीज रोप के जाते हैं कि उन बच्चों में कभी प्यार हो ही नहीं पाता। अरे मैं तो कहती हूँ पहले ही आप सबको बराबर दीजिए ना। आप पहले से क्यों कहते हो अरे जो हमारी सेवा करेगा मरने के बाद हम उसी को देंगे, या किसी को दे दिया तो ज़्यादा दे दिया। अरे ऐसा क्यों? ये कहिए कि बेटा सब मेरे लिए बराबर हो, मेरी सेवा सभी करेंगे। लेकिन नहीं, कभी उन लोगों के मुंह से ये बात ही नहीं निकलती। और मैंने तो देखा है कई बार जो सास वगैरह होती हैं वो बोलती हैं अरे हमारी बहू खराब निकल गई तो कोई बात नहीं है, हम अपनी लड़की को बुला लेंगे सेवा के लिए। अरे तो लड़की की क्या सास नहीं है? वो अपनी सास की सेवा ना करे जो आप लोगों की सेवा करेगी। हाँ, ये हो सकता है जब कभी आप बीमार हो जाओ और बहू को टाइम नहीं है, बहू भी बीमार है, तो आप उस लड़की को आराम से बुला सकती हैं। और आजकल तो देखा गया है कि दोनों ही संपत्ति के बराबर मालिक होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो फिर मैं ये कहती हूँ सेवा भी तो बराबर करनी चाहिए। आओ और यहाँ भी माँ बाप की सेवा करो। जैसे आप संपत्ति में पूरा हिस्सा ले रही हैं भाइयों का, तो वो प्यारी कहाँ रहा? तो फिर काम में भी तो हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। संपत्ति में तो बहनें हिस्सा लेने आ जाती हैं, लेकिन काम करने में तो सिर्फ बेटा और बहू ही करते हैं। इसलिए मैं हर पेरेंट्स से आज इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग बच्चों में ये दरार पैदा ना करें। माना कि बच्चे, कभी कभी देखा गया है कि बच्चे सेवा नहीं करते हैं, इसलिए माँ बाप उनको पहले से कोई संपत्ति देना नहीं चाहते हैं। ये बात सही है, लेकिन ऐसा भी ना कहो कि जो हमारी सेवा करेगा हम उसी को देंगे। ये कह सकते हो कि बेटा हम सबके लिए बराबर करके जा रहे हैं, हमने ऐसा बना के रखा है रजिस्ट्री वगैरह जिसमें आप चारों को मरने के बाद मिलेगा। और यदि आपके चारों बच्चे अच्छे निकलते हैं तो फिर आप मरने से पहले ही दे दीजिए। तो उनमें क्या है, आपसी विवाद नहीं होगा। नहीं तो वो लोग ये चाहते हैं अरे ये मम्मी पापा कब ऊपर जाएं और कब हमको संपत्ति मिले। क्यों? क्योंकि काम तो आप लोग ही ऐसे कर रहे हैं। हो सकता है मेरी बातें किसी पेरेंट्स को बुरी लगती हों, पर मैं ये कहूँगी बच्चे ही बुरे नहीं होते हैं। हमेशा बच्चों को ही दोषी क्यों ठहराया जाता है? प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। बच्चे सबके अच्छे होते हैं। आजकल के ज़माने में माँ बाप कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गए हैं, कानून देख देख के, कानून पढ़ पढ़ के। तो मेरा सभी पेरेंट्स से ये अनुरोध है कि प्लीज़ बच्चों को एक दूसरे का दुश्मन ना बनाएं, और आप लोग उनको ऐसी शिक्षा दें कि बेटा आप हो हमारे हो, आप हमारी सेवा करोगे, हम क्यों कहीं दूसरे के यहाँ जाएंगे। और अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि कुछ कुछ मामलों में सास देवरानी जेठानी तक में लड़ाई करवा देती हैं, जिससे कि हम टॉप बन के रहें और ये दोनों आपस में लड़ती रहें। अगर ये इन दोनों में प्यार रहेगा तो हमको पूछेगा कौन? हो सकता है कि आज सोच रहे होगे कि मैडम कौन सी टॉपिक पे बात कर रही हैं, पर ये बात बिल्कुल सही है। कहीं कहीं तो एक भाई ऐसा होता है जो दूसरे भाई की संपत्ति पूरी तरफ से हड़प लेता है। पता नहीं क्यों, उसे क्या लगता है कि साथ में इस संपत्ति को ऊपर लेके जाऊंगा। अरे भैया, ऊपर से तो कभी कोई ले जा नहीं पाया। इतने बड़े बड़े राजा हुए हैं जिनके पास इतनी सारी जमीनें हुआ करती थी, आज देखो क्या वो कुछ लेके गए? ये बात सब जानते हैं कि कुछ लेके नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी 420 करने में इंसान मान नहीं रहा है।
उसका बस नहीं चल रहा है, नहीं तो वो घर में एक दूसरे का बिल्कुल पूरी तरह से मर्डर करके सारी संपत्ति हजम कर ले। कभी कभी कुछ लोग तो इतने घटिया किस्म के होते हैं जो कि बाले वाला भाई को ना बताते हुए अपनी उसकी पूरी प्रॉपर्टी पे खुद ही रजिस्ट्री करा लेते हैं, और यहाँ तक कि पूरी छत और भी जो कुछ चीज़ें होती हैं वो सारी हड़प लेते हैं और सोचते हैं कि ये भाई तो कहीं भाग जाए, बस मेरा राज रहे घर में। अरे ऐसा क्यों? सारे भाई समान हैं, सारी बहनें हमारी समान हैं, आप उनका आदर सम्मान करिए। हाँ, अगर कोई बहन वास्तव में ही परेशान है उसकी ससुराल में, तो आप लोगों का फर्ज बनता है भाई होने के नाते कि उसकी मदद करिए आप। ये नहीं है कि आप माँ बाप की पूरी संपत्ति हड़प लें, है ना। और सेवा करने के लिए सब बराबर भाई हैं, संपत्ति लेने के लिए सिर्फ एक ही भाई है, ऐसा भी होता है कई कई घरों में। तो मैं माँ बाप जितने भी हैं, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप बच्चों में कोई ऐसा कांटा बो कर ना जाए, क्योंकि आप लोग तो चले जाएंगे, रहना इन बच्चों को ही है। आपस में प्यार से रहें, तो प्लीज़ संपत्ति के पीछे कोई लड़ाई ना होने दें। ज़्यादातर घरों में यदि वो दूर दूर रह रहे हैं तो भाइयों में बहुत प्यार होता है। अगर वो पास में ही हैं, एक ही घर में हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवाद आए दिन होता रहता है। और गांव में तो ज़्यादातर विवाद खेतों के ऊपर ही होता है। छोटी मोटी मेड़ किसी ने बना ली, उसके पीछे ही मर्डर तक कर दिए जाते हैं। तो ये स्थिति क्यों निर्मित हो रही है? ये इसीलिए हो रही है, मैं पेरेंट्स का ही योगदान इसमें ज़्यादा मानती हूँ, बच्चों में कम। क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, आप लोग तो समझदार हो, आप उन्हें समझाइए कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आपका भाई है। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है आज के ज़माने में। एक दूसरे को मार काटने में ही लगे हैं। तो प्लीज़ समझ जाइए, अभी इतना घोर कलयुग नहीं आया है कि आप अपने बच्चों को कंट्रोल में ना कर पाएँ। अरे स्टार्टिंग से ही आप सोचिए कि मैं सबको बराबर संपत्ति दूंगी या दूंगा, और सबसे कहूँगा बेटा सेवा भी तुम्हें करनी है, और जो थोड़ी सेवा अगर वास्तव में कर रहा है तो उसको थोड़ी ज़्यादा दे देना। मान लीजिए कि 3 भाई हैं या 4 हैं, उसमें से 2 ने नहीं करी सेवा, लेकिन आप अपने तरफ से कोई बेईमानी मत करिए। बच्चे कर रहे हैं, उनको ईश्वर देख रहा है। आप अपने पास भी पैसे रखिए, लेकिन बच्चों को यदि दे रहे हैं तो बराबर दीजिए। उनमें कोई भी भावना ऐसी मत छोड़िए कि वे आपस में आपके ऊपर जाने के बाद लड़ के नीचे मर जाएं। तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके बच्चे हमेशा लड़ते रहें? आप ऐसे कांटे बोकर क्यों जा रहे हैं? वो एक कहावत सुनी होगी ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं। आप ऐसी लड़ाइयाँ करवा के ऊपर जाते हो कि बच्चे सारे जीवन एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखना चाहते हैं। ऐसा क्यों? 4 भाई बहन जब रहते हैं बचपन में, उनमें कितना प्यार होता है, फिर बाद में ऐसी क्या बात हो जाती है कि वो लोग आपस में लड़ते रहते हैं। सोचिए इस टॉपिक पर जरूर कि कुछ ना कुछ बात पेरेंट्स की गलती भी इस बात में दिखाई स्पष्ट देती है कि बच्चे हमारे बेकार क्यों निकल रहे हैं। अगर बहू है तो उसको आप अपनी बेटी समझिए। क्यों? आपकी बेटी जब गलती कर देती है तब उसकी गलती आप माफ करते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही आप बहू की गलती को गलती मत समझिए, उसको अपनी बिटिया मानिए। अरे वो आपको माँ नहीं समझ रही तो क्या हुआ? ईश्वर तो देख रहा है ना, ईश्वर से तो कोई चीज़ छुपी नहीं है। आप उसको घर की लक्ष्मी मान के चलिए, फिर देखिए भले ही बहू कितनी भी खराब होगी, एक दिन उसके दिल में उसे खुद लगेगा कि मैंने अपनी सास के साथ जरूर कुछ गलत किया है। ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं, आप तो उसको बहू ही मानेंगी, आप तो उसको बिटिया मान ही नहीं सकती। ऐसे तो होता है। और यहाँ तक बहू हैं वो भी अपनी सास को अपनी माँ समझें, ऐसा नहीं है, समझती भी हैं। आजकल की जो न्यू जनरेशन वाली पीढ़ी है वो काफ़ी समझदार आ रही है। लेकिन बस पेरेंट्स से ही मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप बच्चों में लड़ाई के बीज ना बोएं, उनको समझें, उनको बराबर से हिस्सा यदि ना भी दे पाएं तो किसी को कम ज़्यादा भी ना दें। कभी किसी बहू को ज़्यादा लाड़ करना, कभी किसी को ना करना, तो फिर बुरा तो लगता है ना। ऐसा होता है, जब ऐसा होता है घर घर में ऐसा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर यदि आपको नहीं लगती तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो गलत बोल रही हूँ। मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रही हूँ, मैंने चारों तरफ सर्वे कर कर ही आज ये वीडियो बनाया है। मुझे सब कुछ पता चल गया कि इसमें जब बच्चे खराब निकलते हैं तो कुछ गलती माँ बाप की भी है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मैं खेत पर आई थी अपने देखने के लिए कि क्या क्या लग रहा है क्या नहीं, तो मैंने सोचा आज इसी पर वीडियो बना लेती हूँ यहीं पर। घर में तो इतना टाइम मिल नहीं पाता है। हो सकता है कुछ पेरेंट्स को मेरी बातें बुरी लगी हों तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, परंतु मैंने सही कहा है कि बच्चों में ऐसे बीज बो के मत जाना कि आपस में वो ज़िंदगी भर लड़ते रहें। आपके बच्चे प्यार से रहें हमेशा, उन्हें और समझाइए कि बेटा वो बड़ा भाई है, बेटा ये छोटा भाई है, चलो उसने कुछ ले भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, मुखिया मत बनिए।
ऐसे गंदा मुखिया मत बनिए। मुखिया अगर अच्छा होता है, जिस घर में अच्छा मुखिया होता है उस घर में लड़ाई कभी हो ही नहीं सकती। इस बात को आप मान के चलिए। चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। मैं अब जा रही हूँ। टेक केयर, बाय बाय।